हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो हमें केबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बता दूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो से मैंने कल केबीसी के हॉट सीट पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 6400 पॉइंट का और एक 12500 पॉइंट का। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लिए हुए थे। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप एंड तक वीडियो को देखा करें। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जीमेक्स, जिसको बोला जाता है जीमेक्स 22, वाज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी बिगेन इन द बे ऑफ बंगाल। तो कौन सा एडिशन था वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जीमेक्स जो है वो इंडिया और जापान के नौसेना के बीच में एक्सरसाइज होता है, और इस साल इसका 6ठा संस्करण यानी 6th एडिशन था जो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, यदि हम रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो एक मेन है वज्र प्रहार 2022, जो 13th एडिशन था। इंडो और यूएस के बीच में यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज था जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था, चलिए रिवीजन हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज है अल नजा फोर्थ, ये 4th एडिशन था जो कहाँ पे हुआ था, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में, वहाँ हुआ था इंडिया और ओमान के बीच में। एक और एक्सरसाइज के बारे में जानिए, वरुण के नाम से है। ये एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और फ्रांस के नेवीज के बीच में। ये इसका 20वां संस्करण था, 28th एडिशन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का एक क्या आ गया इसमें, G20 का। G20 के बारे में बता दूं, G20 का 2023 में इंडिया होस्ट करने वाला है और अभी इंडोनेशिया में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज साइंड ए पैक्ट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टू एड्रेस इंटरनेशनल एनर्जी चैलेंज। तो बस इतना जान लीजिए कि IIT मद्रास ने सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है जो ऊर्जा क्षेत्र में दोनों मिलके काम करेंगे। और एक 2-3 इन्फॉर्मेशन है IIT से संबंधित, जैसे प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। IIT मद्रास ओवरऑल पूरे मतलब इंडिया में NIRF कैटेगरी रैंकिंग 2021 में टॉप पोजीशन पे आया था, यानी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया का NIRF के अनुसार। और उसके अलावा इंडिया एक IIT खोलने जा रही है, पहला IIT जो इंडिया से बाहर होगा वो UAE में खोलने जा रही है। एक और है, पोसोको टाइज अप विद द IIT दिल्ली फॉर रिसर्च। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। डैश हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, HTS बोला जाता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। जो HTS जो है ना, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है सैटेलाइट के थ्रू। तो ये किस मतलब कौन लॉन्च करेगा इसको, तो ह्यूज कम्युनिकेशन ये अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में लॉन्च करने वाली है। जैसे उनको फ़ायदा होगा, जो दूर दराज में सर्विस नहीं मिल पाता है इंटरनेट को, तो सैटेलाइट के थ्रू उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये कंपनी है ह्यूज कम्युनिकेशन, जो एक US की कंपनी और इंडिया में भारतीय एयरटेल के साथ मिलके ये काम करने जा रही है। 1971 में इसका फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। और CEO प्रद्मन कौल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ ज्वाइंट एक्सरसाइज डैश इन पंजाब में। जो अभी इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स के बीच में जो ज्वाइंट एक्सरसाइज पंजाब में हुआ था,
वो क्या नाम था उसका, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब में हुआ, लेकिन उसका जो एक्सरसाइज है उसका नाम था गगन स्ट्राइक। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स दोनों ने मिल के किया था इसको, गगन स्ट्राइक। 4 दिन तक चला था इसका। आगे चलते हैं। किस कंपनी में भारत भर में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए MEITY स्टार्टअप हब के साथ सहयोग किया है? विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद METI स्टार्टअप हब टू लॉन्च ए प्रोग्राम टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया? तो इन्होंने मेटा यानी फेसबुक के साथ इसकी स्टार्टिंग की गई है। बस याद रखना है किसके साथ की है, मेटी किसके साथ किसके सहयोग से करेगी, तो मेटा कंपनी के साथ सहयोग के साथ शुरू करेगी। आगे है क्वेश्चन, द किबिथु मिलिट्री गैरिसन इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर व्हिच पर्सन? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। आपको याद होगा इनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, इनके साथ इनकी वाइफ का और कुछ और लोग भी थे साथ में, सबकी दुर्घटना में मौत हो गई थी एक। तो उन्हीं के नाम पे अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु सैन्य गैरिसन है उसका नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। रिसेंटली जो नाम चेंज हुआ है 2-4, उससे मैंने अपने इंस्टाग्राम वालों टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक की सहायता से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ रिसेंटली जो चेंज हुआ वो याद रख लीजिए। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के शहीद भगत सिंह हो गया। औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर। ओस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मियाँ कबारा महेश नगर हॉल्ट। यश म्यूचुअल फंड वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, ये नाम जो चेंज हुए हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट वर्थ 1200 करोड़ रुपीज़ इन गांधीनगर? गांधीनगर में गुजरात सरकार की 1200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को वस्तुतः उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात अकाउंट्स फॉर 57। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पिछले साल देश के कुल विदेशी निवेश में गुजरात का हिस्सेदारी 57% था। ये इम्पोर्टेंट है, 57% निवेश गुजरात में आया था। गुजरात के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer and Country Manager for India of American Express Corp? तो अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड है उसके CEO संजय खन्ना को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है। 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय खन्ना याद रखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट है इम्पोर्टेंट, वो जान लीजिए। AR रहमान को इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर बनाया गया है। आलोक कुमार चौधरी को MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुजोय लाल थॉसन ये DG बने हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के। राम बाबू प्रसाद ये CCL के डायरेक्टर बने हैं टेक्निकल। अगला क्वेश्चन है, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CB जॉर्ज अब जापान में इंडिया के एम्बेसडर होंगे। तो याद रखिएगा वो संजय कुमार वर्मा का जगह लेंगे, क्योंकि संजय कुमार वर्मा को कहाँ अपॉइंट किया गया है? कनाडा में। ये भी जान लीजिए। 2-4 और इनके साथ जो हाल फिलहाल चेंज हुआ है, नागेश सिंह को थाईलैंड का एम्बेसडर बनाया गया है। विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम का और प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है, देखिए एमी अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेम्ड द बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर
एट द 74th एमी अवार्ड दैट टुक प्लेस इन लॉस एंजलिस। ये भी हो गया। जो एमी अवार्ड है 74th एडिशन था और लॉस एंजलिस में हुआ, और इसको बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर सक्सेशन को मिला है, सक्सेशन। और इसके अलावा कुछ और नाम है, उसको भी जान लीजिए। लिस्ट ऑफ विनर्स में चलते हैं। जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज़ के लिए लीड एक्ट्रेस, और लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज़ में जैसन सुडेकिस को टेड लासो के लिए। टेड लासो ये है सीरीज़ जो है टेड लासो, उसको आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला है। सक्सेशन को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए। तो दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। ड्रामा सीरीज़ के लिए सक्सेशन को और कॉमेडी सीरीज़ के लिए टेड लासो को। और जेंदाया जो है उनको यूफोरिया के लिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज़ में जेंडाया को मिला है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ली जंग जे, इनको स्क्विड गेम के लिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज मिला है। सारे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेट गोल्डस्टेन, ये टेड लासो के लिए इनको मिला है सपोर्टिंग एक्टर, और शेरी ली राल्फ को अबाउट एलिमेंट्री में काम करने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के इन कॉमेडी सीरीज में इनको अवार्ड मिला है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज और सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी सीरीज तो ब्रेट गोल्डस्टेन और शेरी ली राल्फ को। दोस्तों, तो इस तरह से आज का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं आज के कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछी जाती है। ये ब्रह्मपुत्रा होगा, जो तिब्बत से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश के पास एक नागा पर्वत है, वहाँ से शार्प टर्न लेती है और इंडिया में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये तो पता है कि गुजरात में है, लेकिन निकलती कहाँ से दोस्तों? तो ये राजस्थान से अरावली हिल के पास से निकलती है और गुजरात की तरफ जाती है। तो राजस्थान होगा। कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को बोला जाता है। और दोस्तों, दो चीज़ और है, ये आपको बताना है। एक दक्षिण की गंगा और साउथ गंगा, दोनों अलग अलग रिवर को बोला जाता है, और ये कृष्णा और कावेरी को ही बोला जाता है। आपको बताना है कृष्णा को क्या बोला जाता है और कावेरी को क्या बोला जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। एक को बोला जाता है दक्षिण की गंगा और एक को साउथ गंगा, दोनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, वाटर ऑफ दिस फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज शेयर्ड बाय द कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल। तो एक कोसी नदी है बिहार में, तो उसका पानी नेपाल और भारत के द्वारा शेयर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द अलखानंदा एंड भागीरथी। ये भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था पांचों प्रयाग के ऊपर में। आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे। तो इसको देव प्रयाग बोलते हैं, याद रखिएगा। और अलग अलग नदी का ही 5 प्रयाग होते हैं, विष्णु प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और एक पिंडर प्रयाग, ऐसे कुछ है। तो पांचों का मैंने वो वीडियो बनाया हुआ था, आप उसको डेडिकेटेड वीडियो में जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।